क्वेश्चन नंबर 1, द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई है। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है ए जूल, बी दिया हुआ है वाट, सी दिया हुआ है न्यूटन सेकंड और डी दिया हुआ है जूल सेकंड। इसमें जो हमारा ऑप्शन जो सही है वह ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। और जूल किसकी इकाई होती है? जूल जो है वर्क की इकाई होती है, एनर्जी की इकाई हो सकती है। न्यूटन सेकंड जो है ये इम्पल्स की इकाई होती है, इम्पल्स की इकाई होती है। जूल सेकंड जो है, जैसा कि हम सुने होंगे, प्लैंक कांस्टेंट जिसे एस से डोनेट करते हैं, ये प्लैंक कांस्टेंट की इकाई होती है। यानी जो हमारा ऑप्शन सही है यह ऑप्शन नंबर बी वाट सही है। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ वर्क इज, कार्य की इकाई है। हमें ऑप्शन में दिया है जूल, बी ऑप्शन दिया है वाट, सी ऑप्शन दिया है न्यूटन, डी ऑप्शन दिया है डाइन। जैसा कि हमने पिछले सवाल में बता चुका है कि वर्क और एनर्जी की यूनिट जो होती है वह जूल होती है, यानी हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी जूल। वाट जो है हमें पहले ही बताया है कि पावर की यूनिट होती है, चाहे मैकेनिकल पावर हो चाहे केवल पावर ही दिया हो, यानी कि ये वाट जो है ये पावर की यूनिट होती है। न्यूटन जो है ये फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स। और डाइन भी जो है ये फोर्स की यूनिट होती है। अब ये हम जानना चाहेंगे कि न्यूटन और डाइन में अंतर क्या है। जब हम एसआई यूनिट में रखते हैं, यानी एम के एस पद्धति में रखते हैं, एम के एस पद्धति में रखते हैं, तो फोर्स की यूनिट जो है वह न्यूटन में आती है। एम के एस मतलब होता है मेरा ये मीटर, यानी दूरी जो लेंगे हम मीटर में लेंगे। मास जो है हम केजी में लेंगे और टाइम जो है हम सेकंड में लेंगे, तो हमारा आंसर जो है न्यूटन में आएगा। और डाइन जो है जब हम सीजीएस सिस्टम लेते हैं, सीजीएस सिस्टम लेते हैं, सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और ये जी का मतलब होता है ग्राम, और सेकंड यानी कि सेकंड सेम ही रहता है। दूरी में मीटर लेते हैं, मीटर और केजी लेते हैं, एम के एस में लेते हैं तो न्यूटन आता है। डाइन लेते हैं, डाइन में जो है सीजीएस सिस्टम में जो अगर हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मान रखते हैं फोर्स का, तो वह मान जो है डाइन में आता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है वर्क की यूनिट जो है जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सामान्य तापमान है। ऑप्शन नंबर ए मुझे दिया हुआ है 280 केल्विन, बी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 290 केल्विन, सी 300 केल्विन, डी 310 केल्विन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है 310 केल्विन जो है ये सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है 310 केल्विन सही है। भाई 310 केल्विन, जब हम थर्मामीटर डॉक्टर के यहाँ नापने जाते हैं तो हमें बताता है कि 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में जो इसका मान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें 310 केल्विन, अगर 37, अगर हम सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि 273 में 37 को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा 310 केल्विन आता है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है डी एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि हमें लंबाई की सबसे छोटी यूनिट पूछा है। हम सबका मान देख लें, उसके बाद जो सबसे छोटी है उसे हम जान लेंगे।
जैसे माइक्रोन का होता है 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर का होता है 10⁻⁹ मीटर। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। फर्मी मीटर का जो होता है 10⁻⁻15 मीटर। यानी हमें सबसे छोटी यूनिट जो है ये दिख रही है फर्मी मीटर की, यानी हमारा ऑप्शन जो है डी फर्मी मीटर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज मैक्सिमम एनर्जी? इनमें से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा देता है? यहाँ पे जाता नहीं, देता है, यानी यहाँ पे देता है, यानी कि देता है। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है वायलेट, देता है। ए ग्रीन लाइट, बी वायलेट लाइट, सी रेड लाइट, डी येलो लाइट। हमें पता है कि विबग्योर के बारे में सब लोग जानते हैं। विबग्योर ये हमारा वायलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है और ये रेड है। जैसे हम नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा वेवलेंथ जो है बढ़ता जाता है। ये जो विबग्योर है, यानी कि वायलेट का वेवलेंथ जो है लैम्डा जिसे डोनेट करते हैं यह सबसे कम होता है और रेड का जो है सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि हमने एक फार्मूला पढ़ा है E बराबर hc/λ, जहाँ h जो है प्लैंक कांस्टेंट है और c जो है लाइट की वेलोसिटी है और लैम्डा जो है वेवलेंथ है। यानी एनर्जी जो है लैम्डा के विपरीत होती है। तो अब हमें इससे ये पता लग गया है कि नीचे जाने पर वेवलेंथ जो है बढ़ रही है, तो यानी इसकी एनर्जी घट रही है। यानी कि सबसे कम वेवलेंथ जिसकी होगी उसी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पूछा है अधिकतम ऊर्जा किस में होती है, किस लाइट में होगी। यानी कि जो है विबग्योर वायलेट में जो है सबसे ज़्यादा लाइट है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, वो सबसे कम वेवलेंथ है, इसलिए इसकी लाइट की एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होगी। यानी हमारा ऑप्शन जो है वायलेट जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सोलर रेडिएशन इन मेजर्ड बाय। सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर, बी एस्ट्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी मैनोमीटर। सौर विकिरण जैसे कि हम जानते हैं कि पायरोमीटर से नापा जाता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है ये पायरोमीटर सही है। और बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर से हम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। और मैनोमीटर से जो है हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर नापते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर नापते हैं। ये दो हो गया। एस्ट्रोमेट्री जो है, जो स्टार मूव करते हैं या उनकी पोजीशन को देखने के लिए एस्ट्रोमेट्री का प्रयोग होता है। यानी मेजर्ड मोमेंट ऑफ एस्ट्रोमेट्री क्या है? मेजर्ड मोमेंट ऑफ स्टार अदर
या हम कह सकते हैं अदर सिलेस्टिक बॉडी। सिलेस्टिक बॉडी क्या है? सिलेस्टिक बॉडी वह है जो नेचुरली हमारे सौरमंडल में पाया जाता है, यानी कि मैनोमीटर से हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर नापते हैं, बैरोमीटर से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, एस्ट्रोमेट्री से जो है मूवमेंट ऑफ स्टार, अदर सेलेस्टिक बॉडी के पोजीशन या उसके गति को नापते हैं। पायरोमीटर से जो है हम सौर रेडिएशन। पायरोमीटर जो है एक थर्मामीटर की तरह होता है, मगर ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इस पे अगर हम सूर्य की किरण जैसे पड़ती है तो हम उसके किरण से ही हम माप सकते हैं। यानी हमारा ऑप्शन जो है ए सही है इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट वेट द मैक्सिमम इन। एक वस्तु अधिकतम भार देती है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है एयर, बी वाटर, सी हाइड्रोजन, डी वैक्यूम। जो हमारा ऑप्शन है जो डी वैक्यूम एकदम सही है। एयर भाई इन सब में क्यों कम है? वाटर में जैसे हम बॉडी डिबो देते हैं तो इस पे एक अपथर्स्ट फोर्स लगता है और नीचे mg लगता है, यानी कि mg भार जो होता है वो हमारे बॉडी के जो वस्तु लेते हैं उसके भार को बताता है। पानी, एयर में जो है गैसेज होती हैं बहुत सारी, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें होती हैं जिसकी वजह से वस्तु के भार को थोड़ा कम करती हैं। क्योंकि ये हल्की गैसें होती हैं तो ये ऊपर जाना पसंद करती हैं, इसलिए वस्तु पे थोड़ा भार तो कम करते हैं। हाइड्रोजन भी गैस होती है, ये भी ऊपर जाना चाहती है, बॉडी को नीचे आने से रोकेगी, इसलिए हाइड्रोजन भी थोड़ा कम करेगी भार। वैक्यूम, जहाँ पे कोई गैस ही ना हो वहाँ पे वैक्यूम होता है, इसलिए यहाँ पे वस्तु का भार जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। यानी हमारा ऑप्शन जो है डी एकदम से सही है। विच एलिमेंट फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूनिवर्स दिया हुआ है, ये ध्यान रखें। जैसे हमें ऑप्शन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हमें ऑप्शन में दिया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में जब पूछे तो हमें हाइड्रोजन मानना चाहिए, यानी कि इस सवाल का आंसर जो है हाइड्रोजन है। अगर एटमॉस्फेयर में पूछे तो हमें नाइट्रोजन मानना चाहिए। और उसके बाद अगर अर्थ क्रस्ट पूछे, ऑप्शन में मुझे सवाल में मुझे अर्थ क्रस्ट दिया हो या फिर हमारे शरीर में बॉडी में पूछा हो, तो ऐसे जगह पे ऑक्सीजन सही है। और हाइड्रोजन अगर ब्रह्मांड पूछे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट जो हैं लगभग हाइड्रोजन के ही बने हैं, इसलिए हमारा हाइड्रोजन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज। प्रेरकत्व का मात्रक है। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है एम्पियर, कूलाम, हेनरी, ओम। इस सवाल का जो आंसर है हेनरी है। यानी अब एम्पियर, अब जैसे हम चारों ऑप्शन को देख लेते हैं कि किसकी कौन सी यूनिट होगी। जैसे एम्पियर जो है यह धारा की यूनिट होती है। धारा मतलब कि करंट, यानी कि एम्पियर जो है करंट की यूनिट होती है। और कूलाम्ब जो है चार्ज की यूनिट होती है। कूलाम्ब चार्ज की यूनिट होती है। ओम जो है रेजिस्टेंस, आपने पढ़ा ही होगा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है।
इसे हम ओम से ऐसे इसे डोनेट करते हैं। कूलाम्ब को हम क्यू से डोनेट करते हैं। करंट को जो है एम्पियर जो है ए से डोनेट करते हैं। यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है जो ये हेनरी सही है। इंडक्टेंस की यूनिट जो है हेनरी है। क्वेश्चन नंबर 10, वेगिंग 1 kg इज द वेट। 1 किलो राशि का वजन है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन और 9 न्यूटन। जो हमारा ऑप्शन है सी सही है, यानी कि 9.8। जैसा कि वेट हम जानते हैं, वेट जो हम लेते हैं, वेट WIE वेट जो होता है mg होता है। जैसे 1 kg और जी का मान हमें पता है कि 9.8 होता है। वैसे हम नॉर्मली जो है हम 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। लेकिन जो हमारी प्योर वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। यानी कि अगर जैसे हमें एक kg का पूछा है तो 1 लिख देंगे, उसके बाद 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर 9.8 न्यूटन आ जाएगा। और जैसे हम 10 kg ले लें तो 10 kg का 10 गुणे 9.8 तो हमारा 98 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि जो हमारा वेट दिया हो, जो वज़न दिया हो उसको हम 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका वज़न आ जाता है। जैसे 1 kg कुछ वस्तु दी है, 2 kg दी है तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो वो उसका वेट वज़न आ जाएगा और हमारा आंसर यानी कि 9.8 सही है। अगर हमें 9.8 ना दिया होता तो हम 10 भी मान सकते थे, क्योंकि कई बुकों में 10 न्यूटन भी दिया, 10 जी का मान जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया रहता है। यानी कि हमारा इसमें जब 9.8 दिया हुआ है तो हम 9.8